हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। तो बायोकेमिस्ट्री की इस प्लेलिस्ट में आज हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल, टाइप ऑफ सेल वॉल एंड कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सो बैक्टीरिया में अगर हम देख रहे हैं तो सेल वॉल उसकी स्ट्रक्चर और उसकी जो बोले तो ढांचा है उसको बनाने में मेन रोल उसका होता है सेल वॉल का। ठीक है, बैक्टीरिया में तो उसकी सेल वॉल के कंपोजिशन के आधार पर वो सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल दो प्रकार की होती है और आपको सभी को पता है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, तो वो दोनों टाइप देखेंगे हम। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल कंपोजिशन क्या क्या होती है, किस किस से बनता है। एक तो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, लिपिड और टेकोइक एसिड। ठीक है, तो मैं और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में कंपोजिशन होती है पेप्टिडोग्लाइकन और आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। ठीक है, और लिपिड, प्रोटीन और लाइपोसैकेराइड की बनी होती है ग्राम नेगेटिव। जैसे कि देखो, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है। इसमें इसके कंपोजिशन देखो, पेप्टिडोग्लाइकन होगा बीच में और आउटर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक होगी इसमें। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी होगी और पेप्टिडोग्लाइकन होगा। ठीक है, तो अगर ग्राम स्टेनिंग भी आपने की होगी तो वो इसी के बेस पे होती है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव और बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन इसमें है या नहीं। ठीक है, उसी से पता चलता है। तो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा है पेप्टिडोग्लाइकन और टेकोइक एसिड, तो इनके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। और डायग्राम में भी हमने देखा था पेप्टिडोग्लाइकन को, तो पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन इन तीन चीज़ों से बनता है। ग्लाइकन बैकबोन होती है एक तो उसमें, और दूसरा उसमें जो NAM है उसके लिंक्ड होता है टेट्रापेप्टाइड साइड चेन, 4 एमिनो एसिड की वो NAM से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, NAM मतलब होता है, देखो यहाँ पे है एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन होगा तो वो NAG होगा, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होगा तो वो NAM होगा। ठीक है, तो NAM से 4 एमिनो एसिड जुड़े होंगे पेप्टाइड साइड चेन, और पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज के द्वारा ये सारी की सारी ग्लाइकन बैकबोन होगी वो जुड़ी होगी। ग्लाइकन बैकबोन क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। ग्लाइकन बैकबोन NAM और NAG दोनों मिलकर बनाती है, जो कि क्रॉस लिंक द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये कैसे जुड़े हुए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में आगे भी हम देख लेंगे। जैसे कि ये है ना, तो इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें एक्स और वाई क्रमशः इसमें NAM और NAG है। ठीक है, तो जैसे कि ये मान लो NAM है तो ये NAG के साथ जुड़ेगा क्रॉस लिंक के द्वारा। और ये पेप्टाइड जो 4 एमिनो एसिड की पेप्टाइड है वो इससे ये क्रॉस लिंक के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और ये ग्लाइकन बैकबोन है तो यही है पेप्टिडोग्लाइकन, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये टेट्रा पेप्टाइड वाली है ना, ये देखिए एलानिन, गुआनिसिन, लाइसिन और एलानिन, ऐसा कुछ ऐसे 4 जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो क्रॉस लिंक के भी डाइवर्स प्रकार होने के कारण ऑलमोस्ट 100 प्रकार के पेप्टिडोग्लाइकन खोजे जा चुके हैं अभी तक। तो पेप्टिडोग्लाइकन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन जो ग्लाइकन बैकबोन है NAG और NAM की, वो ऑलमोस्ट सभी स्पीसीज़ में बैक्टीरिया की सभी स्पीसीज़ में सेम होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक और आपको दिखा देता हूँ मैं। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन है ये, और ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड यानी कि NAM। ठीक है, तो ये है, तो जिससे ये देखो एलानिन, आइसोग्लूटामिक एसिड और लाइसिन और डी एलानिन, ये 4 प्रकार के पेप्टाइड बॉन्ड से ये एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये है फिगर। ग्लाइकन बैकबोन रिक्यूरिंग म्यूरोपेप्टाइड ऑफ बैक्टीरिया, म्यूरोपेप्टाइड डाइसेकेराइड ऑफ NAM प्लस NAG, बीटा 1,4 लिंकेज है ये यहाँ पे। ठीक है, 1 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, तो जो ये पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियल वॉल में, तो वो बैक्टीरिया को हाइड्रोलाइसिस होने से बचाती है। ठीक है, ठीक है, तो जो एंजाइम हाइड्रोलाइज करते हैं तो उस एंजाइम से बचाती है ये स्ट्रक्चर पेप्टिडोग्लाइकन। लेकिन जैसे कि एंजाइम है लाइसोसोम,
तो जो कि टीयर और आंसू और वाइट एग के वाइट पार्ट में पाया जाता है लाइसोसोम, वो लाइस कर सकता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। ठीक है, तो वो किस प्रकार से लाइसिंग करता है, तो वो इसके पेप्टिडाइड ग्लाइकॉन के जो हमने बीटा 1 फॉर बॉन्डिंग देखा था एन और NAG के बीच में, उसको तोड़ता है, उस बॉन्ड को तोड़कर उसकी लाइसिंग करता है। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करता है। लेकिन फिर भी जो पेप्टाइड साइड चेन है वो भी अटैच ही रहती है, लेकिन ठीक है वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से ब्रोकन होने से लाइसोसोम जैसे एंजाइम से तो क्या होता है, सेल स्वेल होते हैं, मतलब सूजन प्रकार से स्वेलिंग होता है, विच रप्चर मतलब खुरदरी टाइप में हो जाते हैं, और लॉस सेल कंटेंट, और सेल के कंटेंट है वो लॉस हो जाते हैं। सेल कंटेंट मतलब साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गन्स होते हैं उनके लॉस होना। ठीक है, इस प्रकार से स्वेलिंग, सेल कंटेंट का लॉस होना और रप्चरिंग, ये कुछ है इनके प्रभाव, इफेक्ट। तो बैक्टीरिया की अगर सेल वाल को हटा दे तो उसमें वो फिर बैक्टीरिया देखो चार्ज खत्म हो गया है एकदम। तो बैक्टीरिया फिर सेल वाल हटाने के बाद में मेम्ब्रेन में ही रहेगा, मेम्ब्रेन में ही सर्वाइव करेगा। तो उसको सेल वाल को हटाने के बाद में जो बचेगा वो बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो आफ्टर रिमूविंग सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, यू कैन से लाइक दैट। टेकोइक एसिड के बारे में देख लेते हैं, सेल कंपोजिशन में ही ये भाग लेता है टेकोइक एसिड भी, ये क्या है देख लेते हैं। तो टेकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये वाटर सोल्यूबल होता है टेकोइक एसिड, और जो ग्लिसरॉल और राइबिटोल फॉस्फेट होता है, या तो ग्लिसरॉल या फिर राइबोटोल फॉस्फेट इनका पॉलीमर होता है। ठीक है, टेकोइक एसिड, और वाटर सोल्यूबल होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। और मज़े की बात यह है कि 50% सेल वाल का नेट वेट इसका ही होता है, टेकोइक एसिड का। और मेजर सरफेस एंटीजन भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का यही होता है, टेकोइक एसिड। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन लिपिड की होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, जैसे कि और आउटर मेम्ब्रेन मैंने बताया था किस में होती है, ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोफोबिक एक तरफ होते हैं और हाइड्रोफिलिक दूसरी तरफ, इनके जो हेड और टेल बोल सकते हैं पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को, और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करना अगर समझ में आया तो। ठीक है दोस्तों, बाय।